जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये चैप्टर वाइज MCQ सेशन चलाया जा रहा है आज से। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे ऑफलाइन क्लास का एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास किए हैं, उसी तरीक़ा से आज हम लोग इस MCQ सेशन को ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इस क्लास में जिस तरीक़ा से ऑफलाइन में बताया गया है एक थ्योरी क्लास को, उसी तरीक़ा से बेहतरीन तैयारी के साथ इस सेशन में जुड़े आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो इस क्लास का चलाने के एक उद्देश्य है कि आप लोग किस तरीक़ा से चैप्टर वाइज रिवीजन किया है, तैयारी किया है, इसको एक परखने का एक अंदाज अपनी जो है अपनी तैयारी के अवगत होने के लिए इस क्लास को चलाया गया है। तो बने रहिए हमारे इस क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी पश्चिमी गोलार्ध और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखा जाए ये गोलार्ध है, इस टाइप से हम लेते हैं तो ये देखा जाए कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस नीचे वाले को कहते हैं हम लोग नॉर्थ, जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको साउथ बना देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग देखा जाए तो हम लोग इसको उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस देखा जाए कि ये भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन इस तरीक़ा से देखा जाए, इस तरीक़ा से यदि लेते हैं तो ये मेरा पश्चिमी गोलार्ध होता है। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, और ये हमारा जो होता है सो ये पूर्वी गोलार्ध होता है। तो हम कह सकते हैं भारत जो मेरा है इस एरिया में है, तो हम इसी को कहते हैं क्या, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए देखा जाए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन बी में है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। ऑप्शन बी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए इस सेशन में इसका जो है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। जिस तरीक़ा से हम लोग ये भारत का एक रूप देते हैं, इस रूप को देखा जाए ये मेरा ये दोनों क्या है, ये अक्षांश है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ पे देखा जाए ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे 37 डिग्री ये 6 मिनट तक है। ठीक है, ये तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिराकोल। और ये जो है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है, जिसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, तो चला जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिमी से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक। ऑप्शन बी में है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो देखा जाए इसका आंसर क्या होगा। तो इस
क्वेश्चन का आंसर जो है देशांतरीय विस्तार जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखा जाए इसका ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा। यदि हम भारत इस तरीके से हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देखा जाए ये भारत इस तरीके से यदि हम लोग लेते हैं तो इसमें जो है कि देशांतरीय विस्तार जो होता है तो ये देखा जाए यहाँ से पश्चिम से लेकर ये पूरब तक जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे क्या है, गुजरात है। तो ये कहा जाता है पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये जो है पूरब में क्या 97 डिग्री कितना तक, ये 25 मिनट तक है। ठीक है, तो इसका देशांतरीय विस्तार कहाँ से है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। गुजरात में कहाँ 68 डिग्री जो है 7 मिनट ये कहा जाता है गुहार माता से, और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट जो किबिथु से, ये है इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन डी में है 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं हम लोग ये कर्क रेखा कहते हैं। यदि इस 23 को हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, कर्क रेखा, और यदि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 6 राज्यों से, ऑप्शन बी 5 राज्यों से, ऑप्शन सी 10 राज्यों से, और ऑप्शन डी में है 8 राज्यों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखा जाए इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। देखा जाए मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से हमारा कितना राज्य होता है, ये 8 राज्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। अब देखा जाए कि ये भारत यदि लेते हैं हम लोग इस टाइप से, देखा जाए कि भारत जो है एक इस टाइप से यदि हम लोग लेते हैं तो इसमें देखा जाए कि इसमें अरब सागर है इधर, ठीक है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो हमें क्या पूछा गया है कि मुख्य भूभाग जो दक्षिण है, दक्षिण मतलब ये नीचे वाला, दक्षिण और पूर्व मतलब ये क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह स्थित है जिसका नाम है क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप स्थित है। अब भारत के दक्षिण पश्चिम देखा जाए तो इस एरिया का बात हो रहा है, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो इस एरिया में जो अरब सागर है, अरब सागर में एक ही द्वीप समूह है जो कौन सा है, ये लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
खाली स्थान स्थित है? मतलब कहा जाए कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अरब सागर तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि लक्षद्वीप खाली स्थान स्थित है, मतलब लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अभी तो बताया पीछे क्वेश्चन में, यह लक्षद्वीप जो है सो अरब सागर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी तस्मान सागर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट पे स्थित है। कितना डिग्री? 6 डिग्री या 45 मिनट में स्थित है, 45 मिनट पे स्थित है। और कहा जाए कहाँ पे? तो ये अंडमान निकोबार में है, मतलब ए से अंडमान, ना से निकोबार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारत का उत्तरी बिंदु खाली स्थान है, मतलब भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पे स्थित है? इंदिरा पॉइंट तो होगा नहीं। यहाँ पे देखा जाए कि इंदिरा पॉइंट ये आ गया दक्षिणी बिंदु, बचा है द्वारका, ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। कितना डिग्री पर? 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए में है 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यदि पूरा क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो बोलते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब कहा जाए कि भारत का जो है ये पूरा क्षेत्रफल जो है, तो विश्व का पूरा क्षेत्रफल में से भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में है, ठीक है। तो देखा जाए ऑप्शन ए में है कि ऑप्शन ए में है 2.3%, ऑप्शन बी में है 2.5%, ऑप्शन सी में है 2.4% और ऑप्शन डी में है 2.9%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.4%। अब देखा जाए इसको हम बताते हैं एक विस्तार तरीका से कि यदि ये पूरा विश्व है तो इस विश्व को यदि हम मानते हैं 100%, तो इस 100% में से किसी एक भाग का जो है ये 2.4% जो है ये भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। पूरा विश्व में केवल 2.4% ये भारत का क्षेत्रफल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत विश्व का खाली स्थान बड़ा देश है। तो इसमें देखा जाए कि भारत विश्व का कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो ये देखा जाए कि आज क्षेत्रफल के दृष्टि से देखते हैं तो भारत एक 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि यही कहा जाए कि जनसंख्या में देखते हैं हम लोग, जनसंख्या में देखते हैं तो जनसंख्या में हमारा देश दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। पहला नंबर में कौन आता है?
ये पहला नंबर में चीन आता है, ठीक है, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना है? ऑप्शन ए में है 13,400 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 11,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 13,400 किलोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर। अब ये देखा जाए कि स्थलीय सीमा क्या है, तो इस स्थलीय सीमा को हम लोग जो इस तरीक़ा से, जो गुजरात से जो स्टार्टिंग होता है ये वाला क्षेत्र, ये देखा जाए इस टाइप से जो बनता है, यहाँ से इस टाइप से, तो ये जो यहाँ तक बनता है ये रेखा, तो यहाँ से गुजरात से लेकर ये कह सकते हैं ये वाला एरिया यहाँ तक, ये एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये सभी एरिया, ये मेरा स्थलीय क्षेत्र की क्या लंबाई है, जो कितना आता है 15,200 किलोमीटर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत की समुद्री तटीय रेखा कितनी है। भारत की समुद्री तटीय रेखा कितनी है, मतलब इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 7,216.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 6,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 5,315.4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। देखा जाए कि ये सभी को यदि देखते हैं हम लोग कि स्थलीय जो था कितना था 15,200 किलोमीटर था, ठीक है। और इसी को यदि लेते हैं हम लोग क्या 7,516, ठीक है। तो 7,516 जो था इसमें देखते हैं 516 7,000 में, इसको यदि ऐड करते तो क्या आता है 0. ठीक है 0.617, फिर इधर क्या आ जाएगा 15 और इस 5 और 7 12 2 मतलब 22,716.6 किलोमीटर ये टोटल है किसका, ये स्थलीय का भी है और समुद्री तटीय रेखा का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी तस्मान सागर और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी या बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह भी देखा जाए ये वाला क्षेत्र हम लोग देखें तो ये हो गया मेरा पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग में क्या अरब सागर है और पूर्वी भाग में क्या बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्या है भारत के पूर्वी भाग, तो भारत के पूर्वी भाग ईस्ट वाला क्षेत्र है, तो ईस्ट में कौन सा है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे देखा जाए वेस्ट की ओर कौन सा है, यह है अरब सागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी तस्मान सागर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक इसी का मतलब 17 का उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा था उसमें पूर्वी, इसमें पूछ दिया पश्चिमी। तो अभी देखा जाए कि पश्चिम में कौन सा सागर स्थित था, ये पश्चिम में स्थित था अरब सागर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 35 डिग्री, ऑप्शन सी 25 डिग्री और ऑप्शन डी में है 15 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अक्षांश और देशांतर का बीच का जो अंतर है यह लगभग ये
31 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत का मानक यामोत्र, भारत की मानक यामोत्र माना गया है, ये कितने डिग्री अक्षांश को? ऑप्शन ए में है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन बी में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री या पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है। ठीक है, और यह कितने राज्य से? यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उस 5 राज्यों का नाम कैसे याद रखेंगे? UM 360 AP। देखा जाए, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, और AP से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्या? ऑप्शन ए में 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन बी में है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग का हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ तक कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे क्लास को सभी बच्चों के पास क्या करें? शेयर करें। ठीक है, ताकि वह भी इस कंटेंट का लाभ उठा सके। इस कंटेंट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वह भी अपने कुछ ज्ञान को अर्जित कर सकता है। ठीक है, अपने तैयारी को परख सकता है। तो आप ये कब जाएगा? जब आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 22 में है कि भारत का पश्चिमी देशांतर कौन सा है? भारत का पश्चिमी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन बी में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट। इसके पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि ये देखा जाए, इसमें यदि ये वाला क्षेत्र है इस टाइप से जो बना था, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश था, यहाँ पे क्या था? गुजरात था। तो ये मेरा जो है पश्चिमी देशांतर है, और ये मेरा पूर्वी देशांतर है। तो पश्चिमी देशांतर कहाँ से स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात के एक गुहार माता जगह है वहाँ से, और यह 97 डिग्री जो है ये 25 मिनट कहाँ से? ये अरुणाचल प्रदेश के कीविथु से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी में क्या है? त्रिपुरा। अब देखा जाए कि अभी जो हम ट्रिक लिखवाए थे कि मित्र पर गमछा झार, अब इसमें देखा जाए त्रि से हो गया क्या? मी से हो गया मिजोरम, ता से हो गया त्रिपुरा। तो इसमें देखा जाए त्रिपुरा तो है। ठीक है, त्रिपुरा तो है। तो इसमें देखा जाए पा से हो गया पश्चिम बंगाल राज्य राजस्थान, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि
इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कर्क रेखा जो है सो नहीं गुजरती है। तो देखा जाए ये तो राजस्थान से भी गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन इसको पूछा नहीं गुजरती है मतलब किससे, या उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन ए में क्या है, एलिफेंटा, ऑप्शन बी में है न्यूमुर, ठीक है, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी में है लक्षद्वीप। तो यहाँ पे देखा जाए कि लक्षद्वीप तो होगा नहीं, ये रामेश्वरम एक ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में मतलब बीच में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कि देखा जाए कि ये भारत है और यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार से श्रीलंका है। तो इसी के बीच में एक पाक जल संधि है, इसी के बीच में जो है ये पाक जल संधि है, इसी के बीच में जो है मन्नार की खाड़ी भी है, यहाँ पे रामेश्वरम भी स्थित है, और यहाँ पे एक कह सकते हैं क्या, राम सेतु यहाँ पर भी राम सेतु स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। अब देखा जाए कि सबसे लंबी समुद्री तटीय वाला राज्य जो है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी में क्या, उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है, ठीक है। अब देखा जाए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुजरात के पास जब ये गुजरती है, ये ग्रीक प्रकार के मतलब एक रिंग प्रकार के ये वाली आकृति है। यदि इसी को यदि इस टाइप से घुमा हुआ है, इसी को यदि हम सीधा करते हैं तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा जो है ये लेती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य, गुजरात जो है एक ऐसा राज्य है जो इसका समुद्री तटीय रेखा सबसे ज़्यादा लंबा है। क्यों, क्योंकि ये क्रीक प्रकार की आकृति को बनाती है, क्रीक, ठीक है, क्रीक प्रकार की जो है सो ये आकृति बनाती है कौन, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी में है 29। तो ये आप लोग को कॉमन सा क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत की मानक यमुत्र कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर से, ऑप्शन बी नैनी से, ऑप्शन सी मुंबई से और ऑप्शन डी में है दिल्ली से। तो अभी पिछले क्लास में आप लोग को इसके बारे में बताए थे कि यह जो है भारत की मानक यमुत्र रेखा है, ये ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर। अब देखा जाए भारत के मानक यमुत्र से क्या क्या याद रखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश राज्य से निकलती है सबसे पहले देखा जाए, उसके बाद ये मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, और यह जो है कितनी डिग्री की रेखा है, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का रेखा है, सॉरी ये जो है पूर्वी देशांतर है। पूर्वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईस्ट, ठीक है। पूर्वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ईस्ट के बारे में लिख सकते हैं, ईस्ट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए कि ये ईस्ट की ओर जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं।
ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9 और ऑप्शन सी में है 10 और ऑप्शन डी में है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या जो है से इसका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन से रेखा को पार किया जा सकता है? तो इसमें देखा जाए कि कर्क रेखा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए कि भारत में जो है झारखंड एक ऐसा है जो कर्क रेखा जो है उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में है क्वेश्चन नंबर 30 में है कि पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3315 किलोमीटर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखा जाए ऑप्शन नंबर इसमें जो है सो बताइए आप लोग क्या होगा? ये पूरब से पश्चिम जो होता है, पूरब से पश्चिम ये जो होता है 2933 किलोमीटर होता है। अब देखा जाए इसको एक छोटा सा ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं कि पा को हम लोग इस तरीक़ा से लिखते हैं, पा से पूरब भी होता है, पा से पश्चिम भी होता है। तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं और ये 4 का आधा 2 करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे देखा जाए, और यही 2 से 2 अंक बढ़ जाते हैं 3, तो यहाँ पे 2 पहले लिख देते हैं और 3 को हम लोग 2 बार लिखते हैं, लिख दिए। अब इसको ये डबल तीनों का गुना करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। इसको याद रखिएगा कि 2933 किलोमीटर जो है ये भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला के देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है सो 31 में है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो इसमें देखा जाए ऑप्शन ए में सेम वही है कि 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3315 किलोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए इसको याद करने के लिए देखा जाए यदि हम 3 लेते हैं, 3 से घटते क्रम में जाते हैं 1 तक, 2 और 1 लिख दिए, और फिर यही 3 से 1 वो डिजिट आगे बढ़ते हैं तो आता है कितना? 4। इसको क्या याद रखेंगे? अब देखा जाए ऊ से उत्तर होता है। ठीक है, ऊ से उत्तर होता है तो उत्तर में देखा जाए 3 भी आता है, ऊ भी आता है, तो इसको क्या याद रखेंगे? 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा और ऑप्शन सी में विषुवत रेखा, ऑप्शन डी में है ग्रीनविच रेखा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है लगभग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5000 किलोमीटर, ऑप्शन डी क्या है 7000 किलोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7000 किलोमीटर का जो है ये दोनों के बीच में क्या 7000
किलोमीटर का ये दोनों के बीच में क्या हो गया, दूरी कम हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितना समुद्री मील है। मतलब कहा जाए कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो तट रेखा है वह कितना समुद्री मील दूर में स्थित है। इसका देखा जाए ऑप्शन ए 24 समुद्री मील, ऑप्शन बी 15 समुद्री मील, ऑप्शन सी 12 समुद्री मील और ऑप्शन डी में 36 समुद्री मील है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी या नेपाल से सीमा साझा करती है। अब देखा जाए कि नेपाल मेरा ये वाला क्षेत्र है, इस टाइप से जो आता है तो यहाँ से क्या आता है उत्तराखंड, यहाँ से उत्तर प्रदेश, यहाँ से बिहार, यहाँ से पश्चिम बंगाल और यहाँ से सिक्किम आता है। किसके साथ, ये नेपाल के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 में है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, ऑप्शन बी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारत की सीमा उत्तर से पश्चिम में किस देश से मिलती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ऑप्शन बी चीन और भूटान से, ऑप्शन सी बांग्लादेश और नेपाल से, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। अब देखा जाए क्यों, अभी इस टाइप से यदि हम भारत के मैप को बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ से इस टाइप से जब देखते केवल माथा को ही बनाते हैं तो ये मेरा हो गया पाक मतलब पाकिस्तान, और यहाँ देखा जाए क्या AFG मतलब अफगानिस्तान। तो ये देखा जाए भारत का इस तरह जब लेते हैं आकृति तो ये मेरा उत्तर है, ये मेरा पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम मतलब इस क्षेत्र में हमारा 2 देश के साथ सीमा साझा होता है। कौन कौन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है। भारत की उत्तरी सीमा जो है किससे मिलती है। अब देखा जाए ऑप्शन ए में चीन है, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी में क्या उपरोक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं कि ये भी चीन भी उत्तर में है, नेपाल भी उत्तर में है और भूटान भी उत्तर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए, आशा है आप सभी लोग से कि यह सेशन अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग बेस्ट तरीके से तैयारी करें, रिवीजन करें, तभी जाके यह टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग से एक यह पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी ऊंचाई तक हुआ है। ठीक है, देखा जाए कि इस सेशन को चलाने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने कैपेसिटी को परख सके, अपनी क्षमता को परख सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि भारत की सीमा पूरब में किससे मिलती है। ऑप्शन ए म्यांमार,
ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। अब देखा जाए, अब म्यांमार भी पूरब में है, बांग्लादेश भी पूरब में है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या, म्यांमार और बांग्लादेश से भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत के दक्षिण में समुद्री पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र है। मतलब देखा जाए कि भारत के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण की बात किया जा रहा है समुद्र पार करके, तो इसमें देखा जाए कि ऑप्शन ए में म्यांमार और बांग्लादेश है, ऑप्शन बी श्रीलंका और मालदीव है, ऑप्शन सी में है भूटान और म्यांमार, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यह देखा जाए कि भारत के दक्षिण में समुद्र पार के 2 द्वीप राष्ट्र में जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका और मालदीव से राष्ट्र जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग दे चुके थे कि देखा जाए कि इसका ऑप्शन है पाक जल संधि, ऑप्शन बी कुक जल संधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या पाक जल संधि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक की खाड़ी, ऑप्शन सी में बंगाल की खाड़ी, और ऑप्शन डी में क्या है? अरब सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या पाक की खाड़ी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं हम लोग, 43 को। 43 में आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक की खाड़ी, ऑप्शन सी में है बंगाल की खाड़ी, और ऑप्शन डी में क्या है? अरब सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, ऑप्शन बी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और ऑप्शन डी में है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी में है बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अब देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है राजस्थान बड़ा है, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक है, चलिए ये गोवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 को हम लोग। 46 में है, क्वेश्चन नंबर 46 में है कि मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए भारत म्यांमार को, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान, और ऑप्शन डी में है भारत चीन। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, मतलब कहा जाए ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन के बीच में है। देखा जाए कि भारत और चीन के बीच में है, तो ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 में। 47 में है कि कर्क रेखा गुजरती है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो क्या? ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त सभी से। ठीक है, चलिए 48 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि डूरंड रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए म्यांमार, भारत म्यांमार, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भारत चीन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कौन सा है? ये डूरंड लाइन है। ठीक है, डूरंड रेखा है और भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ। और भारत चीन के बीच में क्या है? भारत चीन के बीच में है क्या? मैकमोहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। आप इसको भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा रेखा है, ये आप लोग कमेंट में देने का, ये आप लोग का दिए हैं, आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखते हैं। 49 में कि रामेश्वरम कौन से द्वीप में अवस्थित है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी न्यूमूर द्वीप, ऑप्शन बी पंबन द्वीप और ऑप्शन डी में क्या है? लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंबन द्वीप पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि ग्लोब पर भारत अवस्थित है, मतलब ग्लोब जो है, ग्लोब पर भारत कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी एशिया में, ऑप्शन बी पश्चिमी एशिया में, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 51 को देखते हैं। 51 में है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को अलग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिण में, ऑप्शन सी 0 डिग्री और ऑप्शन डी में है 23.5 डिग्री उत्तर में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें देखा जाए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, अभी बताए थे कि 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है यह भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री उत्तर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को। 52 में है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी में क्या है? 10 है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य है जो समुद्री राज्य में गिनती आता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारा क्लास आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से आशा विश्वास है कि आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, अपना प्रैक्टिस के रूप में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगला सेशन में। ठीक है, तब तक आप सभी लोग को जय हिंद।